नमस्कार दोस्तों, हम आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें आज हमारा पहला वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो दिवेर का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सेरिमा सुल्तान खान के बीच में। ये युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1582 ईस्वी में। अक्टूबर 1582 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप की तरफ से अमर सिंह ने भाग लिया था। दिवेर के युद्ध से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसको किसने मेवाड़ का मैराथन कहा था, या मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को। और इसको कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। कर्नल टोड ने इसको क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो विजय कटकातु की उपाधि धारण करने वाले जो महाराणा थे वो थे महाराणा राज सिंह, क्योंकि ये जनता के बीच में ये बताना चाहते थे कि मैं एक बहुत अच्छा सैनिक भी हूँ। इनका टाइम पीरियड, महाराणा राज सिंह का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका टाइम पीरियड बनता है जो है 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी। इन्होंने टीका दौड़ को शुरू किया था। राज सिंह की वीरता पर डिंगल गीत लिखे गए थे, जो किस नाम से जाने जाते हैं? तो महाराणा यश प्रकाश के नाम से जाने जाते हैं। दौलत विजय ने खुमान रासों की रचना भी इसी टाइम में की थी, जिसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन किया गया है। महाराणा राज सिंह के समय एक गिरधर आसिया ने संगत रासों की रचना की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संगत रासों से ये बन सकता है कि संगत रासों में किसके चरित्र का वर्णन किया गया है? तो जो महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह, उनके चरित्र का वर्णन किस में किया गया है? संगत रासों में किया गया है, जिसको गिरधर आसिया ने लिखा था। महाराणा राज सिंह पर डिंगल ग्रंथ लिखे गए हैं, तो उनमें जो महाराणा राज सिंह पर जो डिंगल ग्रंथ लिखा गया है वो है किशोर दास का राज प्रकाश है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणाओं के सैनिकों के साथ साथ, सैनिकों ने तो वीरता दिखाई थी, लेकिन उनके साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम क्या थे? तो उनके नाम थे, 4 हाथी थे जिन्होंने इतनी वीरता दिखाई थी कि वो प्रसिद्ध हो गए थे। लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। बताया जाता है कि राम प्रसाद को बाद में अकबर अपने पास ले गया था, जहां उसका निधन हो गया था, क्योंकि उसने वहां कुछ भी खाया नहीं था। महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का निधन सबको पता है कि चावंड के पास बांडोली में हुआ था, लेकिन इससे भी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चावंड के पास बांडोली में कौन से बांध के पास इनका निधन हुआ था? तो वो था खेजड़ बांध। खेजड़ बांध के पास इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी ये तिथि भी आपको याद रखनी है। तो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। उस समय इनकी आयु कितनी थी? तो ये 57 वर्ष के थे उस समय। लास्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर किस स्थान पर छिपे थे? जब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार होने लगी, चेतक घायल हो गया था, तो उस समय वो छाछन की पहाड़ियों में छिप गए थे। इसमें वैसे तो अकबर की जीत हुई थी, लेकिन अकबर महाराणा प्रताप को अपने अधिकार में लाना चाहता था, जो उसमें वो सफल नहीं हुआ था। तो ये एक तरह से प्रताप की हार ही मानी जाती है। थैंक यू।